नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। यूँ तो देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव की चर्चा देश की हर जुबां पर है, राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है। क्योंकि आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल के चुनाव का परिणाम पूरे देश की सियासत की दशा और दिशा तय करेगा। बिहार की सियासत पर भी इसका व्यापक असर पड़ने वाला है। ये आपको लगातार पंचनामा विश्लेषण और बाबा के विश्लेषण से पता चल रहा होगा। आपको बताते हैं कि इस वक्त पश्चिम बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बाकायदा तमाम विपक्षी पार्टी के प्रमुख मुख्यमंत्री को ये पत्र लिखकर आगाह किया कि देश में बीजेपी द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और लोकतंत्र को बचाने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना होगा। और इसको लेकर अब सियासी कोहराम मच गया है और ये मीडिया की सुर्खियों में भी ये मुद्दा जो है अब लगातार गहराता जा रहा है। और अब बिहार से आरजेडी का पूर्ण समर्थन ममता बनर्जी को मिला है। आपको बता दें कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगन सिंह ने स्पष्ट तौर पे कहा कि ममता बनर्जी को इस बात की आशंका है कि जो कुछ भी बिहार में हुआ, जिस तरीके से जनता के जनादेश का गला घोंटकर बीजेपी सत्ता में आ गई, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, जैसा कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने में माहिर है, और इसी बात की आशंका ममता बनर्जी को है। और आरजेडी ममता बनर्जी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी। हालांकि उन्होंने ये भी जिक्र किया कि लालू यादव ने बहुत पहले ही परिस्थितियों को भांपते हुए देश के तमाम विपक्षी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर आने को कहा था। अगर उस वक्त तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती और बीजेपी इस तरीके से देश में लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रही होती। तो इस तरीके से अब बिहार की सियासत में भी इसका असर साफ साफ तौर पर देखा जा रहा है। आरजेडी ने बाकायदा पूर्ण रूप से ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया है और कहा है कि जो भी कुछ भी बिहार में हुआ, जिस तरीके से षड्यंत्र के तहत बिहार में जनादेश का सत्ता घोटा गया, ये जीता जागता प्रमाण है कि बीजेपी कैसे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है। और इसी को देखते हुए ममता बनर्जी ने ये तमाम विपक्षी पार्टियों को पत्र लिखा है। आपको हम बता दें कि ममता बनर्जी ने एक वक्त का जिक्र करते हुए कहा कि सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने 63 शिकायतें चुनाव आयोग में दर्ज करी, लेकिन एक पर भी जो है कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद ममता बनर्जी ने अदालत जाने की धमकी भी डाली है। उसके बाद वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फ़ोन लगाया। हालांकि उनके कहने पे कुछ पे अधिकारियों ने कार्रवाई करनी शुरू करी है, लेकिन ममता बनर्जी का यह आरोप है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। और इसको लेकर अब बिहार से आरजेडी ने अपना पूर्ण समर्थन दे दिया है और कहा कि हम ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं और तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना होगा बीजेपी के खिलाफ, नहीं तो देश में लोकतंत्र की हत्या जो है वो की जाती रहेगी। तो इस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव का साफ साफ असर अब बिहार की सियासत पर भी देखा जा रहा है। अब सियासी जो तूफान वो मचनाता है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बिहार की सियासत में क्या कुछ होगा, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जिस तरीके से बिहार में जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं, नीतीश कुमार जिस तरीके से हावी होते जा रहे हैं, बीजेपी पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम का इंतजार कर रही है। तो बीजेपी के अलावा जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हों या उनके एनडीए के गठबंधन के भी लोग हों, वो नहीं चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी चुनाव जीत पाए, क्योंकि ये सबको पता है कि बीजेपी के साथ जो गठबंधन में होते हैं तो कैसे उनको धीरे धीरे जो है अपंग कर दिया जाता है। तो ये सच बात है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव का असर जो है पूरे देश की सियासत पर होगा। पूरे देश की सियासत की दशा और दिशा क्या होगी, ये पश्चिम बंगाल के चुनाव पर निर्भर करेगा। और इसको लेकर ममता बनर्जी ने एक नया दाव चल दिया है और तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं को पत्र लिखकर ये आगाह किया है कि देश में लोकतंत्र के मंदिर को बचा लिया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। क्या तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो पाएंगी, एक प्लेटफॉर्म पर हो पाएगा, जो अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है, जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता रहा है। तो अब ये तो आने वाले वक्त बताएगा कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव का असर जो है अब बिहार की सियासत में देखने को प्रबलता से मिलता रहा है। शुरुआत से तो मिलता ही रहा था। तो आगे जो कुछ भी अपडेट होगा पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर, साथ ही साथ बिहार से तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए आप जुड़े रहे भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।